कनाडा ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 15 से 17 जून तक होने वाले G7 शिखर सम्मेलन के लिए निमंत्रण भेजा है। ये यात्रा ऑपरेशन सिंदूर के बाद हो रही है और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दुनिया के 7 प्रमुख देशों के नेताओं से मुलाकात होगी, जहां वो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे और पाकिस्तान की भूमिका को उजागर करेंगे। दरअसल G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 दुनिया के उन 7 देशों का समूह है जिन्हें दुनिया की मॉडर्न इकोनॉमी वाला देश कहा जाता है और इसमें अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, इटली, कनाडा और जर्मनी शामिल हैं। G7 के निमंत्रण के बाद सबसे अहम सवाल यह है कि क्या भारत कनाडा के रिश्ते सुधरेंगे। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीज फायर की बात की थी, क्या मोदी से मुलाकात के बाद उस पर बात होगी? इसी पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। G7 की चर्चा जोरों पर है और ये तब और खास हो जाती है जब नाम भारत का भी शामिल हो जाए। दरअसल G7 के सभी 7 देश बारी बारी से इसकी अध्यक्षता करते हैं। इस साल कनाडा अध्यक्षता कर रहा है। ऐसे में G7 समिट कनाडा के अल्बर्टा प्रांत के कानाल्सिस शहर में होगी। इस समिट के एजेंडे में वैश्विक शांति और सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता, विकास और डिजिटल डेवलपमेंट जैसे मुद्दे हैं। हमेशा की तरह पाकिस्तान के शीर्ष नेताओं को G7 समिट के लिए इस बार भी नहीं बुलाया गया। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला मौका है जब कनाडा में ट्रंप से पीएम मोदी की मुलाकात होगी। कुछ एक्सपर्ट की माने तो ट्रंप ईरान के परमाणु हथियार, इजराइल गाजा और रूस यूक्रेन युद्ध पर कुछ खास नहीं कर पाए हैं, इसलिए बार बार वे भारत पाकिस्तान सीज फायर करवाने का क्रेडिट ले रहे हैं, जबकि पीएम मोदी ने इस पर अभी तक कुछ नहीं कहा और इसलिए पीएम मोदी ट्रंप से मिलकर अपना पक्ष समझा सकते हैं। ये ट्रंप के लिए कूटनीतिक संदेश होगा कि भारत को अपने किसी भी मामले में तीसरे का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन पहले सुनाते हैं वो बयान जिसमें ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए सीज फायर की बात कही थी। On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of 2 nations with lots of nuclear weapons. And they were going at it hot and heavy, and it was seemingly not going to stop. And I'm very proud to let you know that the leadership of India and Pakistan was unwavering, powerful, but unwavering in both cases, and having these. They really were, from the standpoint of having the strength and the wisdom and fortitude to fully know and to understand the gravity of the situation. And we helped a lot. And we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. People have never really used trade the way I used it. That I can tell you. And all of a sudden they said, I think we're going to stop with Pakistan. We're going to do a lot of trade with India. We're negotiating with India right now. We're going to be soon negotiating with Pakistan. And we stopped the nuclear conflict. I think it could have been a bad nuclear war. Millions of people could have been killed. So I'm very proud of that. I also want to thank Vice President Vance and Secretary. पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया जब पाकिस्तान की तरफ से गुहार लगाई गई। पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने भी उस पर विचार किया। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है।
उधर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत के 7 प्रतिनिधिमंडल विदेश दौरे पर गए थे, जिसमें 57 सांसदों ने अहम भूमिका निभाई थी। अमेरिका में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने वहां भारत का पक्ष रखा था, जहां उन्होंने खुलकर पाकिस्तान और आतंकवाद को लेकर बात रखी थी। देखिए, बहुत अच्छा रहा मेरे ख्याल में इस ट्रिप में। जो सरकार चाहती थी कि हम भारत का एक संदेश दे दें इन देशों में कि पहली बात यह है कि हमारे एक है कि हम एक हैं। सारे राजनीतिक पार्टियों के राजनीतिक दल के प्रतिनिधि भी थे हमारे साथ, और हमने स्पष्ट कहा कि शुरुआत से ही हमारा संदेश पाकिस्तान को यह था कि आप अगर रिएक्ट करोगे तो हमको भी जवाब देना पड़ेगा, लेकिन आप रुकोगे तो हम भी रुकेंगे। और जब उन्होंने रुका तो उसी वक्त भारत भी रुका। तो मेरे ख्याल में ये संदेश लोग समझे कि हम नहीं चाहते थे कि युद्ध पे चले जाए। भारत का फोकस है हमारे विकास, हमारे जनता की भविष्य, उसमें हम लगे हैं। और बीच में ये आतंकवादी आके इस पे हमला करना ये ठीक नहीं है, इसके लिए हमें जवाब देना ही पड़ेगा। ट्रंप मोदी की मुलाकात के साथ साथ भारत और कनाडा के रिश्तों में कितना बदलाव देखने को मिलेगा, ये भी अहम सवाल है। दरअसल 2023 में कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर कनाडा में रह रहे खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप लगाया था। भारत ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया था। इसके बाद भारत और कनाडा के संबंध अच्छे नहीं रहे। जनवरी 2025 में ट्रूडो के इस्तीफे के बाद 14 मार्च को मार्क कार्नी कनाडा के नए पीएम बने थे। 25 मई को नई विदेश मंत्री अनीता आनंद और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच फोन पर बात हुई। मार्क कार्नी के सत्ता में आने के बाद दोनों देशों की ये पहली ऑफिशियल बातचीत थी। इसके बाद विदेश मंत्री अनीता आनंद ने एक इंटरव्यू में कहा था, कनाडा बिजनेस बढ़ाने के लिए अमेरिका से अलग भारत के साथ संबंधों को दोबारा बेहतर करना चाहता है। That should be at the table for those discussions, and in my capacity as G7 chair, consultation with others, some others, make those determinations. India, the 5th largest economy in the world, effectively the most populous country in the world, central to a number of those supply chains, at the heart of a number of those supply chains, so it makes sense. बहरहाल पाकिस्तान के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहली बार है जब पीएम मोदी किसी देश के दौरे पर होंगे। कनाडा में पीएम मोदी एक तीर से तीन शिकार कर सकते हैं। पहला टारगेट तो पाकिस्तान हो सकता है, दूसरा डोनाल्ड ट्रंप और उनका झूठ, और तीसरा टारगेट खालिस्तान और उसके समर्थक हो सकते हैं। ऐसे में नजरें अब G7 पर टिकी हैं और इंतजार है पीएम मोदी किस तरह से अपनी बात रखेंगे। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।